पिछले जन्म में सुअर मारा था, इस जन्म में एडिटर बना हूं। नहीं हो सकता। मेरा परफॉर्मेंस, मेरा किराया, अगर अगला जन्म हो, मैं चाहता हूं अगले जन्म में गुलाम न बनूं। क्या मैं मरा नहीं था? ये कहाँ है? यह नरक का प्रवेश द्वार है। यहाँ आत्माओं के पापों का हिसाब होता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये बकवास रिपोर्ट क्या है? दूर हो जाओ। वेतन आय 3,500 युआन, वर्तमान बैलेंस 4,000 युआन। अरे, ये बहुत दुखद है। लिन यी, तुम्हारा जीवनकाल समाप्त हो गया है। मैं तुम्हारी मेहनत को देखते हुए, तुमने पूरा जीवन कठिन परिश्रम किया, बैल और घोड़े की तरह काम किया, कभी मिठास का स्वाद नहीं चखा। तुम एक इच्छा मांग सकती हो, क्या सच में? तो मैं यही कामना करती हूँ। अगले जन्म में मैं गुलाम नहीं बनूंगी, नौकरी पेशा नहीं बनूंगी। मैं बिना मेहनत जीतना चाहती हूँ। मैं अमीरों की संतान बनना चाहती हूँ। मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं जन्म से ही सफलता के शिखर पर होना चाहती हूँ। यही सही, यही सही, यही सही। ये कहाँ है? हा हा हा। वंदा, हमारे आखिरकार बच्चा हो गया है। हा हा हा। ये हंसी सुनते ही पता चलता है अमीर आदमी है। सुनते ही पता चलता है अमीर आदमी है। क्या मैंने किसी अमीर परिवार में जन्म ले लिया है? मैं लिन चेंगकियान, राजधानी के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ। भविष्य में मेरा बेटा अवश्य ही राजधानी का सबसे चमकता सितारा बनेगा। अरे तुम बच्चे को इतना लाड़ प्यार मत करो, वरना ये शैतान बन जाएगा। सबसे अमीर आदमी, हे भगवान, यमराज ने सच कहा था। आराम से जीतने वाली जिंदगी आ गई है। अरे चेंकिन, बच्चा मुझे लात मार रहा है। डॉक्टर, जल्दी आकर देखिए। अरे श्रीमान लिन, अभी अभी बच्चे ने उसे लात मारी थी। यह क्या बात है? अरे श्रीमान लिन और श्रीमती लिन, इस महीने की गर्भ में हलचल। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो अच्छा है। हाँ, प्यारी, क्या सहयोग है? हमारी नौकरानी वांग माँ की डिलीवरी की तारीख तुम्हारी डिलीवरी की तारीख से मिलती है। सच में? हाँ, नौकरानी, एक ही डिलीवरी की तारीख। रुको, ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बचपन। अरे बाप रे, क्या ये छोटे नाटक का क्लासिक गलत बच्चा वाला प्लॉट नहीं है? यमराज, तुम सामने आओ। ये कहानी तो गलत है। बस हो गया अब। मैं न तो सफाई करूंगी, नहीं पिटाई खाऊंगी। यमराज, तुमने मुझे धोखा दिया। धनकुबेर पिता, बचाओ। बेटा यह माँ पापा से अभिवादन कर रहा है। ये सचमुच मेरा ही बेटा है। कितनी ताकत है। अभिवादन। मैं मदद के लिए पुकार रहा हूँ। पापा, थोड़ा सावधान रहो। कोई तुम्हारी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो आया। वो जरूर बच्चा बदलने की साजिश कर रही है। मैंने इस अस्पताल को खरीद लिया है। पूरी टॉप वीआईपी लेवल। सिर्फ तुम्हारे और बच्चे की सेवा के लिए है। प्रसव के दिन तक हमारे लोगों के अलावा एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। पूरी तरह सुरक्षित। आ अस्पताल खरीदो। सिर्फ मेरी माँ की सेवा करो। मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। पिताजी बहुत मददगार हैं। ये सचमुच सबसे अमीर आदमी है। अब तो पक्का है। दुष्ट आया, तुम्हारा मौका खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिना मेहनत के जीतने वाली जिंदगी शुरू करो। राजकुमारी के महल के लिए अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, प्राइवेट जेट। मैं आ गई। आ पत्नी, सब ठीक है पत्नी। अरे, डरो मत पत्नी। जुट जाओ पत्नी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अमीर घराने का चमकता सितारा आ गया। मेरी सोने की चम्मच। श्वसन ऑक्सीजन चार्ट। श्रीलिन, बहुत बुरी खबर है। गर्भनाल गर्दन के चारों ओर 3 बार लिपटी हुई है। भ्रूण की हृदय गति कम हो रही है। 3 चक्कर गर्दन पर। क्या यह मेरे तैरने की वजह से तो नहीं हुआ? मेरी पत्नी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस अस्पताल को बंद करवा दूंगा। श्रीलिन, विशेषज्ञ और उपकरण, तभी यह समस्या शीघ्र हल हो सकती है। तुरंत अस्पताल बदलना होगा। शहर का मातृ एवं शिशु अस्पताल। क्या वो आया कि डिलीवरी वाला अस्पताल नहीं है? नहीं। पति, मैं यही हूँ प्यारी। अरे, अरे, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। बाप रे बाप, ये बूढ़ी चुड़ैल मेरी माँ के आने का हिसाब लगा बैठी है। अगर मुझे पता होता तो मैं पेट में तैरती ही नहीं। कोई है? वंदा, अच्छा है तुम ठीक हो। मुझे बच्चे को देखने दो। अच्छा ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी मुझे अपने अमीर माता पिता को देखने दो। श्रीमान और श्रीमती लिन को बधाई हो। वो बहुत सुंदर राजकुमारी है। देखो प्रिय,
बच्चा तुम्हारी कितनी समानता रखता है। ये छोटी नाक और छोटे होंठ। सच में एक छोटे से देवदूत की तरह है। हाँ हाँ हाँ। माँ और पिताजी, मेरा ये चेहरा अच्छी तरह याद रखो। बुरी आया को कभी मौका मत देना। पापा तुम्हारे लिए खरीदेंगे सबसे बड़ा महल, सबसे सुंदर साड़ी, जेब खर्च जितना चाहो उतना खर्च करो, जो चाहो सब कुछ ले लो। हमारी छोटी आया, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान, छोटी राजकुमारी हो तुम। अरे तुम, अरे वाह, आ गया आ गया। ब्लैक कार्ड, पॉकेट मनी, महल, हवाई जहाज, आरामदायक जीवन सचमुच आ गया है। यमराज ने सच कहा था। पापा, यही मेरा भगवान है। श्रीमान लिन और श्रीमती लिन, बधाई हो। लेकिन प्रक्रिया के अनुसार हमें बच्चे को साफ करना होगा, बुनियादी देखभाल और पंजीकरण करना होगा। क्या अभी जाना जरूरी है? 909। श्रीमान लिन, चिंता न करें, ये बगल के शिशु देखभाल कक्ष में है। बहुत जल्दी। मैं ठीक हूँ। चेंग कियान, तुम पहले बच्चे को ले जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता है। बेबी शांत रहो, तुम नर्स दीदी के साथ जाओ, पापा तुम्हें लेने आएंगे। आ, जरा संभल कर। ठीक है श्रीमान लिन, माता पिता की नजर से दूर जाना है। नहीं हो सकता, वो दुष्ट आया भी अस्पताल में है। पिताजी मुझे मत छोड़ना। मत जाओ, माता पिता की नजर से दूर मत जाओ। नर्स दीदी मुझे कसकर पकड़ो, मुझे बुरा एहसास हो रहा है। नर्स झांक जल्दी करो, तीसरे बिस्तर की प्रसूता को अचानक भारी रक्तस्राव हो रहा है। आप तुरंत जाकर देखिए। ये बच्चा मुझे दे दीजिए। नर्स दीदी, आप उस पर विश्वास मत कीजिए, वो निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रही है। ठीक है, तुम सावधान रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। छोटी चीज, आखिरकार यह मेरे हाथ में आ गया। बूढ़ी डायन, सचमुच तुम ही हो। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माँ पापा बचाओ, तुम्हारी असली बेटी को चुराया जा रहा है। मैंने अभी जन्म दिया है और बाहर भाग आई हूँ। आखिरकार मुझे बदलने का मौका मिल गया। नज, नज, अमीर परिवार की बेगम को प्रसव में तकलीफ हो रही है, हमें जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। अरे, यूए यूए, यूए यूए बेटा, मैंने मालकिन की एक जिंदगी सेवा की, लेकिन आखिरकार एक नर्स तक नहीं बुला सकती। मेरी बेचारी यूए यूए, मुझे यूए यूए के लिए एक रास्ता जरूर बनाना होगा। चूंकि महोदया बिल्कुल बगल के कमरे में है, तो यूए यूए, माँ तुम्हें जरूर बनाएगी, सबसे ऊपर बैठने वालों में से एक। शरारती लड़की, सुनहरा घोंसला सिर्फ मेरी यूए यूए का होगा। माँ पापा, बुलाने की सोचना भी मत। अरे माँ पापा बचाओ, मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए। तनख्वाह 3,500 युआन, बचत खाते में 4,000 युआन। फिर से गुलाम बनकर काम करना है। लिन येई, शांत हो जाओ, तुम एक बार मर चुके हो। डर किस बात का है? उसे चतुराई से शांत करना होगा। ठीक है, बेहोशी का नाटक करो, उसे लगने दो कि मेरी सांस टूट गई है। हम, ये छोटी चीज तो बेहोश हो गई। मेरी मेहनत बच गई, अभी का मौका है। बेबी, ई, बेबी क्यों इतनी जोर से रो रही है? क्या हुआ है? अभी तो सब ठीक था। बच्ची को मेरे पास लाओ। मिस्टर लिनलिन, शायद बेबी को भूख लगी है या उसने डायपर गीला कर दिया है। मैंने उसे ले जाकर साफ कर दिया है। फिर उसे आप और मेम साहब के पास ले आऊंगा, ताकि ताकि मेम साहब को बदबू ना आए। मैं कहता हूँ जल्दी से ले आओ। मुझे दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत। बदमाश लड़की, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। आगे से ये सारी दौलत सिर्फ मेरी यूए यूए की होगी। खैर, मैंने पहले ही सब बदल दिया था। डरो मत बेटा, हो गया। अब से मेरी यूए यूए, वो सोने और जैड जैसी कीमती बन जाएगी। लिन परिवार की बेटी बन जाएगी। बस लैन को हटाना है, वो बुरी लड़की को ही ठीक करना है। चेंगिकियान, बेबी की त्वचा पहले की तुलना में कैसी लग रही है? बिल्कुल अलग लग रही है।
क्या नवजात शिशु सभी ऐसे ही होते हैं? हाँ, सभी ऐसे ही होते हैं। झुर्रीदार और सिकुड़े हुए। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। शेंकिन, तुम ये की बाई कलाई पलटो। मुझे देखने दो। ओह! अरे! ये हमारी बेटी नहीं है। क्या? जब मैंने ये को जन्म दिया था, मैंने उस पर एक निशान बनाया था। बाएं हाथ की कलाई के अंदर की तरफ। मुझे देखने दो। नज़, कृपया मेरी एक चीज ढूंढने में मदद करें। श्रीमती लिना, कहिए। मुझे वैसा ही चाहिए। सुअर के मांस पर लगा हुआ। लाल क्वारंटीन मोहर। अरे! सुअर के मांस की मोहर। हाँ, ये सुअर का मांस है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामा देखे हैं। शॉर्ट ड्रामा के तरीके के अनुसार सबसे अमीर आदमी के बेटे की अदला बदली जरूर होगी। मुझे अपने बच्चे को जरूर एक निशान बनाना होगा। ठीक है। ये बच्चा हाथ पर मुहर नहीं है। हमारी बेटी बदल दी गई है। गार्ड, तुरंत अस्पताल को सील कर दो। चाहे अस्पताल को उल्टा करना पड़े। उस नर्स को ढूंढना ही होगा। मेरी बेटी नहीं मिली। तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जल्दी करो। जी। मुझे दोष मत देना। दोष तो अपने भाग्य का है। जब तक तुम पूरी तरह गायब नहीं हो जाते। मेरी प्रिय योए योए, तभी सब शांत हो पाएगा। जब उसकी बेटी, माँ पिताजी बचाओ। यहाँ छिप जाओ। कोई नहीं ढूंढ पाएगा। छोटी शैतान। चलो लैन। रुको। तुम क्या कर रहे हो? लगता है मैं बहुत घबरा गया था। छोटी शैतान, यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कौन? कौन है वहां भूत बनने वाला? ऊपर क्या है? दादी, आपकी नजर कमजोर है। दादी, दिन के उजाले में घर पर आराम नहीं कर रही। शिव को दिन के उजाले में घर पर आराम नहीं कर रही। मुर्दाघर में जाकर लाश चुरा रही है। आपका स्वाद तो काफी अजीब है। बच्चे, बकवास मत करो। मैं नर्स हूं और काम कर रही हूं। तुम तुरंत यहाँ से बाहर जाओ। ये खेलने की जगह नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ की नर्सें सभी सफेद नन पिलवों वाले जूते पहनती हैं। और तुमने जो पहने हैं वे काले हैं। तुम यहाँ की नर्स बिल्कुल नहीं हो। छोटी उद्धारकर्ता, तुमने मुझे पहचान कर बचा लिया। आज मैंने गलत कपड़े पहन लिए थे। बच्चे, शरारत मत करो। ये छोटा बच्चा, उसकी सांस रुक गई है। मैं नियमों के अनुसार उसे यहाँ लाया हूँ। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने साफ देखा, वो अभी हिली थी। तुम ये हत्या कर रहे हो। धिक्कार है। छोटी रक्षक, मुझे बचाओ। बच्चा मुझे दो। नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। छोटे खरगोश के बच्चे, दूर हो जाओ। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। छोटी दुष्टात्मा, क्यूलान। नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। अंदर बंद कर दिया गया। मैं सच में मरने वाली हूँ। सबको जाकर ढूंढो। जी। ई। ई। क्यूला। बुरे लोगों को पकड़ो। कोई बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ई। माँ पापा, आप कहाँ हैं? बचाओ। जरूरी सूचना। जरूरी सूचना। अस्पताल में बच्चे गायब हो गए हैं। ब्रॉडकास्ट। पापा, पापा ने मुझे ढूंढ लिया। कृपया सभी लोग अपनी जगह पर रुके रहें। मैं बच गई। सुरक्षा जांच में सहयोग करें। लिनचेंकियन ने पाया कि बच्चा बदल दिया गया है। अस्पताल में शिशु गायब होने की घटना हुई है। मुझे तुरंत भागना होगा। कृपया सभी लोग अपने स्थान पर रहें। छोड़ो छोटे दुष्ट, सुरक्षा जांच में सहयोग करें। मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा। क्या सच में मैं मरने वाला हूँ? बहुत जल्द। बस बाहर भाग जाना है। कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। श्रीलिन। अरे! मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपाया है? श्रीलिन। नहीं नहीं नहीं। मैं नहीं। बस अभी एक अपहरण करता था। वो बहुत भयानक दिखता है। उसने बच्चे को छीन लिया है। वो उधर भाग गया। रुको। पापा। ई। जल्दी बच्चे को बचाओ। बुरी नज ने बच्चे को इसमें छिपा दिया है। क्या? ईशा।
माफ कीजिए पापा, मैं देर से आया। पापा आ गया है। श्रीमान, अभी भागी हुई नर्स को ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे पकड़ कर लाओ। जी। छोटी साहिबा, दूध पीने का समय हो गया है। आंटी वांग तुम्हें गोद में लेगी। अमीर बाप बेकार है। इतनी देर से हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो बुरी आय अभी तक नहीं मिली, और उन्होंने उसे मेरी देखभाल के लिए रखा है। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि मेरी बहन को मत छुओ। दूर रहो, रास्ते से हटो। रुको, मेरी बहन को मत छुओ। दूर रहो, रास्ते से हटो। धिक्कार है इस नन्हे शैतान को। तुम न होती तो मुझे मौका मिल ही जाता। मेरी अनोखी खूबसूरती की वजह से एक 24 घंटे साथ रहने वाला भैया मिल गया। बच्चे, तुमने ये को बचाया, शुक्रिया। अंकल, आपने बहुत देर तक गोद में लिया। अब मेरी बारी है, मैं छोटी बहन को घर ले जाऊंगा। बदमाश लड़का, तुमने मेरी बेटी को कहाँ ले गए? अंकल, आप जानते हैं, मैं बचपन से ही माँ बाप से दूर रहा। अकेला, बहुत अकेलापन महसूस होता था। मैं बस चाहता था, वो इतनी प्यारी छोटी बहन है। तू ये गंदा लड़का है। तो फिर यहाँ बकवास बोल रहा है। अपने पिता को जल्दी मरने का श्राप दे रहा है ना? तू ये गंदा लड़का है। तो फिर यहाँ बकवास बोल रहा है। अपने पिता को जल्दी मरने का श्राप दे रहा है। क्या सच में? पापा का कान टूट जाएगा। अरे बाप रे। श्रीमान लिन, मुझे माफ करें। मेरा बेटा शरारती है। आपको तकलीफ दी। श्रीमान शेन, यह आपका बेटा है। अगर तुम में काबिलियत नहीं है, बहन को घर ले आओ, तो मैं बहन के घर चला जाऊंगा। ये 3 महीने मेरे छोटे रक्षक ने मेरी रक्षा की। बूढ़ी डायन मुझके पास आना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। छोटी बहन ने मुझ पर मुस्कुरा दिया। ही, नाक से खून बह रहा है। मेरी छोटी रक्षक, तुम भी कितनी प्यारी हो। जियान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखने दो। नाक से खून बह रहा है। आओ मैं तुम्हें पोंछ दूं। ठीक है, कोई बात नहीं। किस आधार पर? किस आधार पर वो छोटा दुष्ट सबका ध्यान आकर्षित कर सकता है, जबकि मेरी बेटी बस इस तरह नाली के चूहे की तरह छिप रहे हो? ये तो अन्याय है। छोटी बहन, ये चमकदार चीज तुम्हारे खेलने के लिए है। 10 कैरेट से भी बड़ा हीरा। इसकी कीमत कितनी होगी? बस ऐसे ही करोड़ों के हीरे दे दिए। हाँ सही है। लिंग परिवार से नहीं जुड़ पाए, तो शेन परिवार से ही जुड़ जाओ। बस योए योए को इस छोटे राजकुमार का दिल जीतने दो। वो भी ऊंचाइयों को छू सकती है। छोटे राजकुमार शेन, मेरी योए योए भी बहुत प्यारी है। गोरी चिट्टी और गोल मटोल, किसे प्यारी नहीं लगेगी? क्या तुम भी गले लगाने के लिए देखना चाहती हो? अरे बाप रे, बूढ़ी डायन ने रास्ता बदल लिया। तुम्हारी बेटी मेरे छोटे बॉडीगार्ड को लुभाना चाहती है। बिल्कुल नहीं हो सकता। छोटी बहन मुझे बुला रही है। छोटे युवराज देखिए, योए योए आपको देख रही है। बस खत्म। वो वहां देख रहा है। छोटी रक्षक, उस नकली को मत देखो, मेरी तरफ देखो। मैं ही प्यारी हूं। नहीं। बदसूरत, दूर ले जाओ। मेरी बहन को डराओ मत। छोटे साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी प्यारी योई योई कितनी गोरी और प्यारी है। बहुत बदसूरत है। बदसूरत कहा तो बदसूरत है। त्वचा खुरदरी है, बिना छिलके आलू जैसी। आंखें इतनी छोटी हैं कि दरार जैसी लगती हैं। पतले होंठ, कठोर चेहरा, चपटी नाक। बड़े होकर तो और भी बदसूरत हो जाएगी। बड़ी होने पर मेरे घर नौकरानी बनकर आ। मुझे भी ऐसा लगता है। बदसूरती का मूड पर असर। जल्दी हटाओ इसे। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा डाटा, बेहतरीन डाटा। इस बूढ़ी डायन को डांट कर चिल्ला दिया। मेरे छोटे उपकारक, तुम मेरी आवाज हो। मजा आ गया। वान मौसी, बच्चे की बातों में कोई बुराई नहीं होती। बच्चे क्या जाने, तुम दिल पर मत लेना। हाँ हाँ, मेम साहिबा सही कहती हैं। बच्चे की बातों में कोई बुराई नहीं होती। बच्चे की बातों में कोई बुराई नहीं होती। छोटा शैतान, कुत्ते के मुंह से हाथी के दांत नहीं निकलते। लड़की बड़ी होकर बदल जाती है। मेरी योई आगे चलकर बहुत सुंदर होगी। योई और ये जी एक ही दिन जन्मी थी, एक ही समय पर पैदा हुई। कितना सहयोग है। शायद पिछले जन्म में भी ये जुड़वा बहनें हैं। बेहतर होगा उन्हें धर्म बहन बना लेते हैं। आगे एक दूसरे का सहारा रहेगा।
ये ठीक नहीं लगता। जुड़वा बहनें, अगर पिछले जन्म में सचमुच जुड़वा बहनें हैं, वह निश्चित ही कुछ पाप किया होगा। इस जन्म में इतनी बदसूरत हो गई है मेरी बहन के साथ, एक आकाश, एक धरती। वो मेरी बहन से बहन बनना चाहती है, वो भी योग्य है। बहना प्यारी, बदसूरत को मत देखो, भैया तुम्हें एक सुंदर गुड़िया देगा। छोटी शैतान, जब तक तुम एक दिन भी यहाँ हो, मेरी प्रिया हमेशा एक अंधेरे में छिपी बदसूरत लड़की रहेगी। अगर तुम गायब हो सकती हो, सही, बस तुम गायब हो जाओ। यूए यूए वैध रूप से लिन परिवार की इकलौती बेटी बन सकेगी, इन सभी सुखों का आनंद ले सकेगी। इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। अब एक ही दिक्कत है, वो ये कुत्ते की तरह चिपकने वाला, उससे चिपका हुआ छोटा बच्चा। एक दूर देश में एक बुद्धिमान राजा थे और एक सुंदर राजकुमारी थी। कुछ गड़बड़ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो बूढ़ी डायन हाल ही में क्यों नहीं मुझ पर गिद्ध दृष्टि जमाई हुई है, बल्कि पूरा दिन लिपटी रहती है उस नकली के साथ, कोने में चुपके से छिपकर। ये शांति डरावनी है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है? यह मैंने किसी से बड़ी कीमत देकर मंगवाया गया स्किन विटनिंग सीरम है। यकीनन काम करेगा। यूं यूं थोड़ी और गोरी हो जाए, आंखें थोड़ी और बड़ी हो जाएं, तो वो निश्चित ही उस छोटी दुष्टा से बेहतर दिखेगी। जो नकली चीज को सफेद करने में जुटी है। ये सब देखकर अजीब लग रहा है। पहले मुझे बदलने की सोचा था, उससे भी ज्यादा डरावना है। मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर क्या बुरी चाल चल रही है? मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर क्या गलत करने की योजना है? बहन ध्यान दो, उधर उस बदसूरत को मत देखो, बहुत देखने से आंखें खराब हो जाएंगी। जल्दी से भैया की किताब देखो। यहाँ एक छोटी रक्षक है, 24 घंटे हर कोण से निगरानी। निजी संरक्षक मौजूद है। बूढ़ी डायन, भले ही कुछ बुरे इरादे हों, शायद वो कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगी। ज्ञान, इस समय आपको परेशान किया है। मैं अब ज्ञान को घर ले जा रहा हूँ। क्या 2 दिन और नहीं रुकेंगे? स्कूल खुल गया है। स्कूल शुरू, पापा तुम्हें ले जाएंगे हांगकांग वापस जाकर स्कूल शुरू करने। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की रक्षा करूंगी। क्या छोटी मददगार जा रही है? बस खत्म हो गया। आखिरकार मौका आ गया है। जीवन, ड्राइवर अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है। पापा के साथ घर चलो। नहीं जा सकती, हमारी छोटी रक्षिका चली गई। मैं तो बिल्कुल कटे हुए मछली जैसी हो जाऊंगी, उस बुरी आया के हाथों कट जाऊंगी। छोटी बहन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ अपनी बहन की रक्षा करूंगा। बस कुछ समय के लिए बहन से अलग हो रहा हूँ। जब तुम्हारी अगली छुट्टी होगी, तब पापा तुम्हें फिर बहन से मिलवाएंगे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बस मेरी बहन चाहिए। बहन को खतरा है, मैं चली गई तो छोटी बहन का क्या होगा? पापा, तुमने सुना कि नहीं? मैं सच में बहुत खतरे में हूँ। जल्दी से कोने में उस पर नजर डालो, वो बूढ़ी डायन जो शैतानी मुस्कान बिखेर रही है। श्रीमान शेन, क्यों न जीवन को 2 और दिन रुकने दें? लिन साहब, स्कूल वाली तरफ सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका है। क्लास के मामले वाकई में देरी नहीं की जा सकती। जीवन सुनकर चला गया। बहन, ये तुम्हारे लिए है। मुझे इस माला के साथ एक आध्यात्मिक संबंध महसूस होता है। अगर कभी कोई खतरा हो, इसे तोड़ देना। मैं तुरंत उड़कर तुम्हें बचाने आऊंगा। बस अब खत्म हुआ। शेन काका ने पक्का इरादा कर लिया है। हमारे छोटे रक्षक, अपना ख्याल रखना। अब घर चलो, बात मानो। फिर हम चलते हैं निदेशक लिन। बहन, मेरा इंतजार करो। रास्ते में धीरे चलना। बस हो गया, हो गया, हो गया। ये बूढ़ी डायन का चेहरा देखो, वो जरूर कोई बड़ी चाल चल रही है। पापा, मुझे बचाओ। श्रीमान, छोटी बेटी, ये शेन छोटे साहब से बिछड़ने का दुख है। जिद कर रही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब तक रोते रोते थक जाए। एक नींद ले ले तो ठीक हो जाएगी। मुझे समझाने दीजिए, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। लेकिन यह इतनी जोर से रो रही है, बहुत तेज। श्रीमान, मैंने यूयू को इतने समय तक संभाला है, मुझे सबसे ज्यादा अनुभव है। ये भी सही है। नहीं, पापा, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। सही कहा। नहीं, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। श्रीमान, मेम साहब ने खास तौर पर बुक कराया है।
आज रात का रोमांटिक डिनर, यह आपके लिए एक सरप्राइज है। अभी का समय देखते ही देखते पहुंचने ही वाला है। श्रीमान जल्दी जाइए, बच्चे को मुझे दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये आपके पास है। जी श्रीमान। पापा चले गए। रुको, वो धोखेबाज है। वो मुझे मारना चाहती है। अरे, बाधा डालने वाले आखिरकार चले गए। छोटी चीज, आखिरकार मेरे हाथ लग गया। केवल तुम मरो। मेरी यूए यूए तभी बन सकती है लिन परिवार की एकमात्र असली राजकुमारी। तेरे सब कुछ का आनंद लूं। खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बाहर जाओ। अरे, वाह, मैं बगीचे से कुछ सब्जियां लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम आराम से काम करो। लगभग हो गया। थोड़ा और गहरा, तो कोई भी कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो मुझे जिंदा दफन करना चाहती है। पापा, मेरी छोटी रक्षक, जल्दी आकर मुझे बचाओ। आज के बाद मैं यूए यूए यानी लिन परिवार की एकमात्र राजकुमारी हूँ। हाँ हाँ हाँ। सबसे अच्छे कपड़े पहनो, सबसे बड़े घर में रहो, शेन परिवार के छोटे राजकुमार बनो। समय बीतने के साथ तुम्हें पसंद आने लगोगी, मेरी प्रिय यूए को। ये बड़ा हीरा की अंगूठी तुम्हें देता हूँ। और यहाँ मालिक भी है। बड़ा हीरा मेरा, सब मेरा है। बस हो गया। वो बूढ़ी डायन आ रही है। क्या आज सच में इस जंगल में मरना पड़ेगा? छोटा दुष्ट। चलो, अब हमें जाना चाहिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं अमीर घराने का बेटा बनकर अभी और जीना चाहता हूँ। मेरा ब्लैक कार्ड अभी खत्म नहीं हुआ है। छोटी बहन, ये तुम्हारे लिए है। मुझे इस माला के साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। अगर कोई खतरा हो, इसे तोड़ दो। मैं तुरंत तुम्हें बचाने आऊंगा। माला, मेरे पास अभी भी माला है। छोटे उपकारक, तुम पर भरोसा है। जियान, क्या हुआ? तुम्हें कहाँ तकलीफ है? लीला को कुछ हो गया है। अरे, गाड़ी रोको, तुरंत वापस मुड़ो। अभी, इसी वक्त। जीवान, अभी हम हाईवे पर हैं। हम कैसे वापस मुड़ सकते हैं? यह मेरी छोटी बहन है। तुम। खत्म। चीज। लिन अंकल, मैं जीवान हूँ। ये ही खतरे में है। जल्दी जाओ और रिया को बचाओ। क्या? जीवान, क्या तुमने गलती तो नहीं की? रिया घर पर बिल्कुल ठीक है। चेंगिकियान, रिया को क्या हुआ है? श्रीमान, श्रीमती, बहुत बुरा हुआ। कुमारी गायब हो गई है। और वो आया वांग शिवलियान भी गायब हो गई है। तुरंत सभी निकास बंद कर दो। चाहे जमीन खोदनी पड़े। हमें ये को ढूंढ कर लाना है। ये वांग शिवलियान के अनुसार मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है। वो इसी पहाड़ में है। सब तुरंत ढूंढो। जी, चलो। छोटी दुष्टा, साफ देख लिया। यही तुम्हारी कब्र बनेगी। बूढ़ी डायन पागल हो गई है। वो सच में मुझे जिंदा दफन कर देगी। बचाओ। पापा, मम्मी, तुम कहाँ हो?
जब तुम मर जाओगी। मेरी योयो, ये लिन परिवार की एकमात्र राजकुमारी है। अपने महंगे रेशमी कपड़े पहनो, अपने सोने चांदी के महलों में रहो, अपने अथाह धन को उड़ाओ, और लिन परिवार की हर चीज, वो सब मेरी वांग शुलिन और मेरी बेटी की होगी। पागल, बिल्कुल पागल। वांग योयो, तुम्हारी माँ ऐसी है। ये तो सच में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बचाओ, मर जाओ। चेन शियुलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ। वांग शियुलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी वापस लौटा दो। पापा, माँ, तुम लोग आखिरकार आ गए। बहुत अच्छा हुआ, मुझे मरना नहीं पड़ेगा। उसे पकड़ो। श्रीमान श्रीमती, सच में मैंने मिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। एक आदमी ने मिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आदमी? कैसा आदमी? तुम साफ बताओ। एक था, मोटे कपड़े पहने आदमी। मैंने खुद देखा, वो मेम साहिबा को गोद में लिए इस तरफ भाग रहा था। मैंने जान लगा दी। उसने मेरी मालकिन को छीनने के लिए पीछा किया, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। उसने मुझे धक्का दे दिया। वो आदमी उधर भाग गया। महोदय, जल्दी से लोगों को लेकर पीछा करो। उस हैवान को किसी हाल में न छोड़ना। क्या? मालकिन, ये 100% सच है। अगर मैंने आधा झूठ भी बोला हो तो मुझे आसमानी बिजली काट दे। जाओ। ये चौड़े पैरों के निशान, दिशा और गहराई देखकर लगता है जैसे कोई यहाँ था। जबरदस्त हाथापाई हुई, फिर वो जंगल की तरफ भाग गया। क्या वांग शोलिन सच कह रही थी? अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। अरे लाओ झांक, तुम सामान क्यों समेट रहे हो? अब काम करने की ताकत नहीं रही। बस घर के कुछ एकड़ जमीन पर गुजारा करूंगा। बस इस जीवन को पूरा कर लूंगा, तो मैं तुम्हें विदा करने आता हूँ। बूढ़ा चला जा रहा है। बिल्कुल सही समय है। मैं उस छोटे दुष्ट की मौत का जिम्मा उस पर डाल सकता हूँ। ये जोड़ी जूते मेरा सबसे अच्छा मोहरा है। ये जोड़ी जूते, यह मेरा ताबीज है। जब तक मैं आदमी के निशान छोड़ न दूं, फिर कौन मुझ पर संदेह कर सकता है? यो माँ तुम्हें जरूर बनाएगी। लिन परिवार की एकमात्र राजकुमारी। महोदय, वो जूता नंबर कम से कम 45 है। यह निश्चित रूप से वो कपड़ा नहीं है जो वांग शोलिया पहन सकती है। श्रीमान श्रीमती, आप सबने सुना ना? सच में एक आदमी ने युवती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, तब जाकर युवती को बचा पाया। मैं युवती को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? श्रीमान और श्रीमती जी, कृपया विचार करें। विचार करें। श्रीमान और श्रीमती जी, कृपया विचार करें। जब तक पहाड़ हरा है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। उस नन्ही दुष्टा को मार नहीं सके, लेकिन अभी समय बहुत है। जल्द ही उसे खत्म करने का मौका मिलेगा। वांग माँ, पहले आप उठ जाइए। हमने आपको गलत समझा था। मालकिन, कोई बात नहीं। बकवास बंद करो। ये सब झूठ है। साफ साफ तुम ही हो। कई बार मुझे मारने की कोशिश की। कौन? कौन बोल रहा है? प्रिय, तुमने भी सुना? हाँ। यह आखिर है क्या? पापा मम्मी, तुम लोगों को कैसे दिखाई नहीं देता? वांग शोलियन उस डायन का असली चेहरा। क्या यह वो आवाज है जो हमें सुनाई दे रही है? शिशु के मन की बात। पिताजी, आप भ्रम में हैं। वांग शोलियन ने अस्पताल में नर्स का भेष धारण किया था। मुझे मुर्दाघर की अलमारी में छिपाना चाहती थी। अब वो अपने अपराधों से बचने के लिए एक काल्पनिक पुरुष की कहानी कर रही है, और फिर से आपको धोखा दे रही है। अरे यार, मैं बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अस्पताल में ईई को अपहरण करने की कोशिश करने वाली नकली नर्स, वो भी यही थी। अगर ईई के मन की आवाज न सुन पाते, हम लगभग इस दुष्ट महिला से फिर धोखा खा जाते। उसे बचने देते। श्रीमान श्रीमती, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी से कुमारी को घर ले चलो। ये सुनसान जंगल है, तेज हवा और ओस है। कुमारी बहुत नाजुक है, ये कठिनाई सह नहीं सकती। देखकर मेरा दिल दुखता है। उसे पकड़ो।
महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सच में बेकसूर हूँ। आप लोग देखो, उस बच्चा चुराने वाले हैवान को पकड़ने के लिए मैंने इतनी चोटें खाई हैं। अब मुझे चोर समझकर पकड़ा जा रहा है। मेरे जीवन का क्या मतलब है? बस सिर फोड़कर मर जाना बेहतर है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। महोदय, मैं वाकई बेकसूर हूँ। महोदय, अगर वो यहाँ वाकई मर गई, तो जनता के सामने सफाई देना मुश्किल होगा। पिताजी, उस पर विश्वास मत करो। वो सिर्फ अभिनय कर रही है। जूता बाई तरफ है, नई खोदी गई मिट्टी के गड्ढे में। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे वहां दबाते हुए। काला कपड़े का जूता। जल्दी खोदो, ये ठोस सबूत है। हो गया। मेरी दर्द भरी चाल ने उन्हें धोखा दे दिया। उधर जाओ और मिट्टी का ढेर खोदो। वो कैसे जान सकता है? मैंने जूते वहां गाड़ दिए थे। नहीं, यह महज संयोग है। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो सुनसान जंगल है। आप मिट्टी क्यों खोद रहे हैं? श्रीमान मिल गए हैं। वान शुलिंग। सबूत यही है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? सबूत यही है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? जूते होने से क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? शायद हत्यारे ने दबा दिया हो। बस मुझ पर आरोप लगाने की साजिश है। आप एक जोड़ी फटे जूतों से मेरा दोष नहीं तय कर सकते। महोदय, मेरा विश्वास कीजिए। लिन परिवार और युवती के प्रति मेरी निष्ठा सूरज चांद गवाह है। हृदय से निष्ठावान। वांग शुलियन, क्या तुम सचमुच मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो? तुम्हें लगता है टोपी और मास्क पहनकर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? शहर के मातृत्व अस्पताल के प्रसूति कक्ष में जिस झूठी नजनी मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और उसे मुर्दाघर के दराज में डाल दिया, वो तुम ही थी। यह असंभव है। तुम्हें ये कैसे पता चला? वांग शुलिन, हमारे लिन परिवार ने तुम्हारे साथ कभी कमी नहीं रखी। 3 गुना वेतन, हर मौसम के नए कपड़े। तुम एक 3 महीने के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी क्रूरता से मारा। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी लाव्या और वह एक ही दिन पैदा हुई। क्यों मेरी लाव्या जन्म से ही कमतर है? केवल उसके मरने से। मेरी लाव्या तभी वो हकदार बन सकती है। लिन परिवार की इकलौती बेटी। उसने मेरी यूए यूए का रास्ता रोका। वो मरने के लायक है। चुप रहो, जहरीली औरत। ले जाओ। कानूनी विभाग को सूचित करो। हत्या का प्रयास, बच्चों की तस्करी और फ्रैमअप जैसे आरोपों में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मैं उसे जीवन भर जेल में रखूंगा। जी, ले जाओ। यह अन्याय है। हाँ, वो बूढ़ी डायन आखिरकार कानून के हाथों लग गई। यह मेरी आरामदायक अमीर बच्चे की जिंदगी है। आखिरकार हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। माँ पिताजी की जय हो। बड़े भाई और भाभी। छोटे भाई, तुम वापस कैसे आ गए? मुझे खबर मिली है। ये कहा जा रहा है कि ये को कुछ हो गया है। ये कैसी है? चोट तो नहीं लगी ना? वो दुस्साहसी दरिंदा क्या पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है। अरे बाप रे, लिंजिकुन। ये क्या है? क्या ये वही ड्रामा सीरीज नहीं है जिसमें ऊपर से भाईचारे का नाटक है, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपा जाता है? अंत में बाप को दिवालिया कर दिया और पागल खाने में भेज दिया। खुद बाप की हड्डियों पर चढ़कर लिन परिवार का मुखिया बन गया। वही अंतिम बॉस है ना? हे त्र्यंबक, तुम मेरे साथ खेल रहे हो क्या? मैंने अभी बच्चे बदलने की साजिश से बचा हूँ। अभी तक एक बूंद दूध भी नहीं पिया और अब संपत्ति हड़पने वाला चाचा आ गया। भैया, इसमें वो 15% हिस्सा जोड़ो जो मैंने अभी खरीदा है, और वो हिस्सा भी जो तुमने मुझ पर भरोसा करके मेरे नाम कर दिया था। अब मेरे हाथ में है। लिन परिवार के 45% शेयर। काला सफेद सबूत। जिकुन, तुमने मुझे धोखा दिया। ये शेयर तुमने कब हड़प लिए? बाजार युद्ध के समान है। दादा, तुम बहुत भोले हो। ये कुर्सी अब नए मालिक की होगी। आज का दिन याद रखना। दादा, आज से मैं लिन जिकुन, यही लिन परिवार के मुखिया हैं। नहीं, मैं अमीर बाप की औलाद बनना चाहता हूँ। नहीं बनना। सड़क पर भटकता भिखारी।
भैया, तुम्हारा ये चेहरा, ये है कि भविष्यवाणी कुछ साल बाद की है। शायद दूसरा भाई अभी इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा। समय रहते उसे संभाल लो। शायद टाला जा सकता है। अरे कोई बात नहीं। अरे जीकुन, तुम तो विदेश में मौज कर रहे थे। अचानक कैसे लौट आए? द यह ही के जन्म को छोड़ना नहीं है। कुछ दिन बाद। और यह उसका 100 दिनों का समारोह भी है। इसलिए मैं वापस आ गया। ओह हाँ, ये ई राजकुमारी के लिए है। शुद्ध सोने का लॉकेट। उसकी आयु लंबी हो। उसका सौभाग्य सदा बना रहे। ये देखो, मैंने खास तौर पर इसे मंगवाया है। 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग और रेशमी मशरूम। भैया, कंपनी के लिए इतनी मेहनत करके आप पतले हो गए हैं। ये जिनसेंग और रेशमी मशरूम, ये शरीर की ऊर्जा को सबसे अच्छा पोषण देता है। तुम्हें नियमित रूप से इसे लेना चाहिए। अपने शरीर को अच्छे से मजबूत बनाओ। लगता है अभी दूसरा भाई नहीं है। किसी अन्य विचार में नहीं पड़ा। बस भविष्य में दूसरे भाई से दिल की बात करते रहना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिताजी, तुम्हें किसी भी हालत में ये टॉनिक स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो चीनी की परत में लिपटा हुआ जहर है। ये धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाएगा। तुम्हारे शरीर को, तुम्हारा दिमाग कमजोर कर देगा। तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। तुम्हारा शरीर चूर चूर हो जाएगा। और अंत में पिताजी को लिन परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक पैसा भी नहीं बचा। बीमारी और दर्द से सड़क पर दम तोड़ दिया। ये सब इस चीज की वजह से हुआ। वो चीनी की परत में लिपटा जहर है। ये धीरे धीरे खाएगा। तुम्हारा शरीर शरीर टूट जाएगा। शरीर चूर चूर हो जाएगा। आखिरकार पिताजी को लिन परिवार से निकाल दिया गया। उनके पास एक पैसा भी नहीं था। बीमारी और दर्द से तड़पते हुए गली में दम तोड़ दिया। ये सब इस चीज की वजह से हुआ। लिन जिकुन, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। और कभी तुमसे कुछ छीनना भी नहीं चाहा। लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी करोगे। मुझे सिर्फ जहर देना चाहती थी। भैया, अभी घास हिलाकर सांप को डराने का वक्त नहीं है। पहले मुझे अनजान बनना होगा। जीकुन, तुम सचमुच बहुत ध्यान रखते हो। अपने भाई का भी मेरे लिए इतना ख्याल। यह उपहार बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया। जिकुन, तुम्हारी हवाई यात्रा से थकान हुई होगी। जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है बड़े भाई, तो मैं पहले ऊपर जाकर आराम करता हूँ। हाँ बड़े भाई, ये पौष्टिक आहार तुम और भाभी के लिए है। इसे जरूर पीना, याद रखना। मैं निश्चित रूप से याद रखूंगा। चेंगिकियान, तो ये पौष्टिक सामग्री क्या करें? मैं जांच के लिए भेजता हूँ। अगर वास्तव में जहरीला है। वानतांग, जांच के नतीजे आ गए हैं। जिनसेंग और गनोडमा दोनों में मिलाया गया है। उच्च शुद्धता वाला धीमा न्यूरोटॉक्सिन। नियमित रूप से 3 महीने तक लेने पर मानसिक संतुलन आवश्यक हो जाएगा। अंग विफल हो जाएंगे। मैं अभी उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता हूँ। जल्दबाजी नहीं कर सकते। वो भेजने का साहस कर ही रहा है, तो निश्चित रूप से पीछे का इंतजाम करके रखेगा। हम उसे अचानक पकड़ते हैं तो वो आसानी से बहाना बना सकता है कि दवा किसी ने बदल दी। इससे सिर्फ सावधानी बढ़ जाएगी। वो और भी सतर्क हो जाएगा। तुम सही कहती हो लीला। देखो ये कैसा नाटक करता है। वैसे भी मेरे पास यही नहीं है। हार नहीं मानूंगा। जीकुन, तुम ये खजाना भेजते हो। मैं और तुम्हारी भाभी आज से खाना शुरू करते हैं। इतनी अच्छी चीज बर्बाद नहीं कर सकते। आशा, श्रीमान, आप गुनगुने पानी से इसे घोल लीजिए। ठीक है। आशा, श्रीमान, आप गुनगुने पानी से इसे घोल लीजिए। ठीक है। देर से आई लला। ये है कि सकुशल लौटने की खुशी में है। और मिहिर के प्रयासों के लिए आभार। इस भावना के लिए हम पूरा पीते हैं। धन्यवाद मिहिर, आपने कष्ट किया। अगर भैया और भाभी को पसंद आया तो बस। मेरे पास अभी भी स्टॉक है। खत्म होने पर बस मुझसे कहना। बेवकूफ, जितना ज्यादा पियोगे उतनी जल्दी मरोगे। आशा, एक और कप बना लाओ। भैया, तुम भी एक पियो। इस समय में तुमने बहुत मेहनत की है। अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। भाभी जी, आप तो बहुत अधिक औपचारिक हो रही हैं। यह विशेष रूप से भाई साहब के लिए सम्मान भेंट है। ये कैसे संभव है? जी कुन, ये तो आपकी गलती है। खुद भेजी गई उत्तम वस्तु, पर स्वयं नहीं पीते। क्या आप हमारे आतिथ्य से असंतुष्ट हैं? या फिर कहो, इस टॉनिक में क्या समस्या है? तुम खुद भी पीने से डर रहे हो। भैया, आप ऐसी कैसी बात करते हैं? मैं पीता हूँ। भैया और भाभी, मेरा ये पेट शायद सुबह जल्दी में खा लिया। थोड़ी तबीयत खराब है। मैं अभी जरा दूर जा रहा हूँ। अब तय हो गया है। जहर उसी ने डाला था। कल हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। आज जहर पीने वाला सिर्फ वही एक है। ये सब उसकी अपनी करनी का फल है।
ये सब उसकी अपनी करनी का फल है। दादा, भैया और भाभी, अरे बाप रे, आपके सामने मेरी बदनामी हो गई। एक बात याद आई, ईशा का 100 दिन का समारोह परसों है ना? क्या कोई मदद चाहिए आपको? जरा भी संकोच ना करें। दूसरे भाई, तुमने बहुत मेहनत की, सब कुछ ठीक से तैयार है। मेहमानों की सूची, भोज का कार्यक्रम, सब कुछ बार बार जांच लिया गया है। शादी के दिन तुम बस आकर थोड़ी खुशी मनाना। अच्छी बात है। और हाँ, मैंने छोटी राजकुमारी यही के लिए एक विशेष उपहार तैयार किया है, जो उसके 100 दिन के उत्सव के लिए है। यह निश्चित रूप से उसे जीवन भर याद रहेगा। वो इस बार क्या चाल चलने वाला है? कोई बात नहीं, हमारे पास यही है। यशी से पूछ लो। बेबी, जाग जाओ। कौन है? मैं अभी सपने देख रहा हूँ। यशी बेबी, मम्मी को बताओ, तुम्हारे 100 दिन के जश्न में कितनी धूम रही। क्या कुछ हुआ था? मजेदार बात है। जन्मदिन का दावत है क्या? लगता है कुछ हुआ है। दूसरे चाचा बुरे हैं। पापा को मीठा पानी पिलाओ। फिर पापा को चुकाते हुए ले जाया गया। बुरी आंटी बिस्तर पर नंगी थी। बहुत से लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। मेरे प्यारे बड़े भाई, आज मैं तुम्हारी इज्जत धूल में मिला दूंगा। अंदर आओ। मेरे बड़े भाई की अच्छे से सेवा करो। सुन रहे हो? जी हाँ युवराज, मैं समझ गया। आइए प्रधान लिंग, चलो मस्ती करते हैं। भैया, मैंने तुम्हारे लिए जो ढूंढा है उसका आनंद लो। एड्स वाली लड़की। चेयरमैन लिन अपनी ही बेटी के शद्दिनीय समारोह में बेवफाई कर रहा है। कितना घिनौना। लिन चेंगिकियान, क्या तुम मेरे सामने शर्मिंदा नहीं हो? क्या नवजात या के सामने शर्मिंदा नहीं हो? क्या अनोखा 100 दिन का उपहार है? क्या भाईचारे का अद्भुत उदाहरण है? वो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। एआई के खुशहाल जीवन को नष्ट करना चाहता है। तो हम उसे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतने देंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी प्यारी बेटी के शताब्दी समारोह में। श्रीमान लिन और श्रीमती लिन, आपकी बेटी तो सचमुच बहुत प्यारी और सुंदर है। देवता जैसी लगती है। ये तो स्पष्ट है कि उस पर भाग्य की कृपा है। उसकी महानता स्पष्ट झलकती है। बधाई बधाई। हाँ बिल्कुल, लिन परिवार के पास ऐसी अनमोल धरोहर है। भविष्य उज्जवल है। वास्तव में दूसरों को ईर्ष्या होती है। आप सभी के आने का धन्यवाद। मेरी बेटी भाग्यशाली है। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। ई प्यारी, देखो, आज इतने सारे अंकल और आंटी तुम्हारा आशीर्वाद देने आए हैं। जीकुन, धैर्य रखो। अब शो शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में योजना के अनुसार मैं वेन वांटांग को उलझाऊंगा। देखते हैं वो कब तक इतना सकता है। जितना ऊंचा चढ़ेगा उतनी ही जोर से गिरेगा। जब मैं सोचता हूँ कि उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी, हर कोई उसे तुच्छ समझेगा, तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। चिंता मत करो, हम जरूर सफल होंगे। आ रहे हैं, आ रहे हैं। दादाजी लोग आ रहे हैं। पापा मम्मी, तुम लोग बस हंसते ही मत रहो। सतर्क रहो। दादाजी अभी कुछ करने वाले हैं। दादा भाभी, बधाई हो, बधाई हो। ये खुशी का दिन है। छोटे भाई की तरफ से आपको ये शराब पेश है। हमारी छोटी राजकुमारी ई के लिए स्वस्थ और प्रसन्न रहो, दीर्घायु और सौभाग्यशाली बनो। और लिन परिवार के लिए भी आपके बुद्धिमान नेतृत्व में लगातार समृद्धि प्राप्त करे, फिर से महानता हासिल करो। दूसरे भाई, तुमने दिल से कहा, हम सब एक परिवार हैं। इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? वानटांग, तुमने मानली को बहुत समय से नहीं देखा है ना? उसे मिठाई वाले हिस्से में घुमाने ले जाओ। अच्छी मानली, चलो चलते हैं। भाभी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता था। ई या, तुमने इसे परियों जैसा पाला है। हो गया। वेन वांटांग को दूर भेज दिया गया है। दादा, अब तुम अकेले हो। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए हैं। अदी, दादा, ये के लिए, लिन परिवार के लिए। अरे, पापा ने दूसरे चाचा की शराब पी ली। बस अब खत्म हो गया। दूसरे चाचा वो धूर्त आदमी, उसने जरूर कोई बुरी औरत भेजी है। मास्टर बेडरूम में इंतजार कर रही है। हाय हाय हाय, मेरी अमीर बच्चे वाली जिंदगी।
क्या हम खत्म हो गए हैं? हे यमराज, मेरी जान बचाओ। महोदया, कुमारी को थोड़ी नींद आ रही है। उसे शिशु कक्ष में वापस ले जाना है। क्या आप आराम करेगी? ठीक है। सावधान रहना। तुम उसे सुला दो। मुझे लेकर मत जाओ। मैं यहीं रुकूंगा। मुझे पापा को चेताना है। आया आंटी, मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। बस खत्म हो गया। पापा फंसने वाले हैं। बचाओ। ये शराब इतनी तेज कैसे है? भैया, तुम हाल ही में क्या बहुत थक गए हो? शराब पीने की क्षमता भी कम हो गई है। मैं तुम्हें कमरे में आराम करने ले चलता हूँ। यहाँ बहुत शोर है। अरे नहीं हो पा रहा। मैं थोड़ा नशे में हूँ। फिर आप परेशानी उठा रहे हैं। सच में और नहीं सहा जाता। परिवार में कौन किसकी परेशानी की बात करता है? लिंग चेंगिकियान, तेरे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। जब तुम उस गंदी औरत के साथ बदनामी भरी तस्वीरें हर जगह फैल जाएंगी, फिर देखता हूँ तुम कैसे बने रहोगे। लिन परिवार के मुखिया, लिन परिवार जल्द ही मेरा होगा। दादा आ गए हैं। अच्छे से आराम करो। लिंग चेंकियन, आज तेरा भी ये दिन आ गया जब तू बदनाम नहीं हो जाता। फिर देखूं बुड्ढा तेरा कैसे पक्ष लेता है। लिंग कंपनी मेरी है। ये सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। बढ़िया नाटक शुरू हो गया। यह क्या हो रहा है? बहुत चक्कर आ रहा है। लिन जिकुन, ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। अरे लिन साहब, हम वाकई बहुत समय बाद मिले हैं। हाँ सच कहा, मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। इस बार वापसी है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट लिए हैं। उस समय आपके समर्थन की आशा है। फिर लिन साहब की कृपा के लिए धन्यवाद। खूब आनंद लो। तुम्हारे लिए तैयार किया गया विशेष उपहार। हीरोइन आ गई है। दूसरे भाई, आप लोगों को मजा आए। महिला नायिका आ गई है। छोटे भैया, आप लोगों को मजा आए। जिकुन अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? काम पूरा हो गया है। जल्दी ही होना चाहिए था। क्या ऐसा है? गड़बड़ हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। योजना इतनी सावधानी से बनाई गई थी। महोदया, बुरी खबर है। कुछ गलत हो गया है। हो गया। प्रबंधकवान, नहीं नहीं, बेटी बहुत अच्छी है। यह मास्टर बेडरूम की तरफ है। मैं देखने जाना चाहता था। बाबूजी का आराम कैसा है? मैं अभी दरवाजे पर पहुंचा था। तभी तभी अंदर से अजीब आवाज सुनाई दी। कॉम रोनियर। क्या आवाज है? वान स्टीवर्ड, तुम साफ बोलो। क्या बड़े भाई को तकलीफ है? ये औरत की कराहने की आवाज है। और दरवाजा अंदर से बंद है। मैंने कई बार खटखटाया। किसी ने जवाब नहीं दिया। हे भगवान। मास्टर बेडरूम में आज तो मिस लिन की सौवी दावत है। श्रीमान लिन, ये तो बहुत बहुत अशिष्टता है। श्रीमती लिन यही है। ऐसी बात नहीं है। चेंगिकियान ऐसा इंसान नहीं है। ये जरूर कुछ गलतफहमी है। निश्चित रूप से कोई ऐसा है जो नियमों को नहीं समझता। मेरी राय में तो लगभग पक्का है। कोई बेशर्म नौकर है जो भैया के नशे में आराम करने का फायदा उठा रहा है। चुपके से घुस जाओ। ऊंची शाखा पकड़ना चाहती है। चलो ऊपर देखते हैं। दरवाजा तोड़ो। रंगे हाथों पकड़ो। भैया की बेगुनाही साबित करो। यह मंडली नहीं है। रुको। भाभी, अब क्या समय हो गया है? भैया की प्रतिष्ठा के लिए, ई के भविष्य के लिए, यह मामला पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि यह सही है। सब लोग कहते हैं कि यह सही है। हाँ लीला जी, सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। गिरफ्तार कर लो ताकि श्री लीला का नाम साफ हो जाए। चलो हम सब साथ चलकर देखते हैं। मुख्य प्रबंधकवान, चाबी कहाँ है? जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं देखना चाहती हूँ कौन सा नीच बदमाश है जो लिन परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत रखता है। महोदया,
मनली, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दरवाजा मत खोलो। भाभी, तुम पागल हो क्या? तुम इस तरह रोक रहे हो? क्या ये अंदर वाले को बचाने की कोशिश है, या फिर तुम जानते हो अंदर कौन है? लीला देवी, तुम इस तरह क्यों रोक रहे हो? बल्कि थोड़ा संदेहजनक लग रहा है। हाँ, अगर यह गलतफहमी है, तो यह मिस्टर लिन की बेगुनाही साबित कर देगा। भाभी, अगर तुम फिर रोकोगी, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में दोष है। भैया की बेगुनाही के लिए ये दरवाजा खुलना ही चाहिए। वाहन कार्यवाहक, चाबी लेकर आओ। कुछ गलत होता है, मैं जिम्मेदार रहूंगा। मनली, दरवाजा खोलो, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मुझे बहुत खुशी हो रही है। हे भगवान, सच में कोई शैतानी कर रहा है। इसमें लिन मैडम का कोई दोष नहीं है, हमेशा देखने से रोकती हैं। अच्छा, तुम दोनों बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ई के सामने? लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं रहा। मैं तुम्हें जरूर बाहर निकलूंगी। मन्नी, रुको, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मत उठाओ। भाभी, ये क्यों नहीं उठा सकते? क्या अब तक भी तुम इन दोनों नीच औरतों की रक्षा कर रहे हो? मनली, मैं डर रहा हूँ, तुम सच्चाई सहन नहीं कर पाओगे। सहन नहीं कर पाओगे? मजाक है। बिस्तर में लिन चेंगिकियान के अलावा और कौन हो सकता है? बस कंबल हटाओ और वो खत्म हो जाएगा। मुझे अचानक याद आया, अभी अभी बड़े भाई ने शराब पी ली थी। यह जिकुन खुद था जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया। अंदर आइए, यह मास्टर बेडरूम है। भाभी जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमें देखने से रोक रही हैं। कहीं आप पहले से तो नहीं जानती, अंदर जो व्यक्ति है, वो दादाजी ही है ना? क्या सच में? हे भगवान! श्रीमती जांग, आपका क्या मतलब है? अंदर गुप्त प्रेम कर रहे हैं चेयरमैन लिन। अब समझ आया। श्रीमती लिन हमेशा देखने से रोकती थी। असल में वे शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। 100 दिन के उत्सव में ऐसा कांड। लिन साहब, आप तो बड़े मजाकिया निकले। श्रीमती लिन, ये हरा टोपी बहुत जोरदार तरीके से पहनी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चेंकियन ऐसे इंसान नहीं है। भाभी, चोरी छिपे काम नहीं चल सकता। तुम कुछ देर के लिए तो बचा सकते हो, लेकिन जिंदगी भर नहीं बचा सकते। आज इतने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने सबको जवाब देना होगा। सबको अच्छे से देखने दो। लिन परिवार का मुखिया दरअसल कैसा आदमी है? लिंग चेंगिकियान, सबको दिखाओ तुम्हारा असली चेहरा। इतना शोर मचा रहे हो मेरे और वान तान के शयन कक्ष के दरवाजे पर। क्या कर रहे हो? अंदर क्या हो रहा है? लिन, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? अगर बिस्तर पर लिन चेंगिकियान नहीं है, तो बिस्तर पर कौन है? क्या ये जिकुन? नहीं, यह नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। वो कौन है? लिन चेंगिकियान के शयन कक्ष में ऐसी घिनौनी हरकत कर रहा था। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, लिन परिवार की प्रतिष्ठा का अपमान है, बल्कि यह मेरा अपमान है। मेरी बेटी के 100 दिन के उत्सव का मैनेजर वांग मालिक नहीं हटा सकते। लिन चेंगिकियान, तुम नहीं कर सकते। हाँ, अरे जिकुन, ये तुम कैसे हो सकते हो? जिकुन, ये तुम कैसे हो सकते हो? अच्छा, तो तुम हो लिन जिकुन। यह मेरी बेटी ई के शुभ 100 दिन के समारोह के पावन दिन पर इस पशु से भी बदतर घृणित कार्य को अंजाम दिया। ये सिर्फ मेरे लिन चेंगिकियान के लिए अपमान नहीं है, बल्कि मेरी बेटी ई के प्रति भी एक अपवित्रता है। उनका आचरण विरोधाभासी है। आज से आगे लिंग जिकुन और उनकी पत्नी झांग मानली और उनका परिवार और मैं लिन चेंगिकियान और राजधानी स्थित लिन परिवार की मुख्य शाखा, सभी रिश्ते और दायित्व समाप्त। अब कोई संबंध नहीं रहा। लिन समूह के भीतर लिन जिकुन के सभी शेयर, विकल्प और पद तुरंत शून्य कर दिए जाएं। जांच की प्रतीक्षा करें। ये बड़े आदमी हैं। परिवार का दुर्भाग्य, ऐसी कलंकित संतान पैदा हुई। आप सभी की आंखों को अपवित्र किया। मेरी बेटी के शुभ दिन को भी दूषित कर दिया। आज का भोज यही समाप्त होता है। आप सभी की भावनाओं को मैं लिन दिल से स्वीकार करता हूँ। मैनेजर वांग, मेहमानों को विदा करें। आदरणीय अतिथियों, यहाँ से आइए। सब खत्म हो गया। अभी कहानी अब यहाँ तक पहुंची होगी। दूसरे चाचा अपने आदमियों के साथ शयन कक्ष में घुसाए, बिस्तर पर पकड़े गए। उस दिन के बाद पिताजी की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अध्यक्ष पद भी गया। मेरी सुनहरी चाबी, ब्लैक कार्ड और प्राइवेट जेट। आराम से जीतने का वादा कहाँ है? मुझे दे दो। आओ बेटा। अरे तुम क्या कर रहे हो?
ई प्यारी, माँ तुमसे कह रही है, अभी एक बड़ा स्कैंडल हुआ है। तुम्हारे दूसरे अंकल लिंजिकुन और लीशा नाम की एक औरत मास्टर बेडरूम में नग्न थे, सबके सामने पकड़े गए। दूसरे अंकल, मास्टर बेडरूम, ये कहानी क्या है? क्या स्क्रिप्ट उल्टी हो गई है? चाचा जी, मास्टर बेडरूम, ये कहानी क्या है? क्या स्क्रिप्ट उल्टी हो गई है? तुम्हारे चाचा जी ने तो बहुत शर्मिंदगी दिलाई। तुम्हारे 100 दिन के जश्न में, इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, इस तरह की घिनौनी हरकत करना। तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज हो गए। उसी वक्त उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब से कोई भी हमारे परिवार में दखल नहीं दे सकता। ई बेबी की आंखें अविश्वसनीय मोड़। दूसरे अंकल खुद गड्ढे में गिर गए। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ लेटकर तमाशा देख रहा हूँ। संकट टल गया, कितना मजा आया। यही है असली आराम से जीत। यमराज ने सच कहा था, सोने की चाबी सुरक्षित है, ब्लैक कार्ड और जहाज सुरक्षित है। अरे मूर्ख चाचा, तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की सोची। देखो हमारी छोटी ई कितनी खुश है, छोटी चालाक बच्ची। ई बेबी, ये हमारे घर की छोटी लकी स्टार है। आज के बाद हमारा परिवार दरवाजा बंद करके शांत जीवन बिताएगा। वांटांग, तुम और ई वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो। माँ के साथ वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करना। चलो चलें। लिन साहब, नमस्ते। आप सब बैठ जाइए। आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। लिन जिकुन का आचरण अनुचित था। कल मेरी बेटी के 100 दिन के समारोह में मेरे ही घर में उसने घिनौना कार्य किया। मैंने उसे लिन परिवार से निकाल दिया है। सभा संबंध तोड़ दो। निदेशक लिन, हम सबने सुन लिया है। लिन जीकुन का ये कृत्य लिन परिवार के लिए कलंक है। मैं आपके फैसले का समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सही। ऐसा व्यवहार परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है और समूह की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। सख्त सजा देनी ही होगी। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ, तुरंत लिन जीकुन को निलंबित कर दो। लिन समूह में उनकी सभी पदों से उनके नाम पर सभी शेयरों और अधिकारों को फ्रीज कर दो। कृपया अपना वोट दें। ठीक है। सचिव वांग, इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड करें। रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। माफ कीजिएगा सभी। माँ, आप कैसे आ गई? चेंगिकियान, जिकुन तुम्हारा सगा भाई है। तुमने उसकी पदवी हटा दी। क्या तुम भाई भाई में लड़ाई चाहते हो? माँ, कल की बात, सबकी नजरों के सामने लिन जिकुन ने मेरी बेटी की 100 दिन की पार्टी में मेरे घर के मास्टर बेडरूम में अश्लील हरकत की। क्या ये एक अपमान नहीं है और लिन समूह की प्रतिष्ठा पर कलंक नहीं है? माँ, भैया, वो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। उस औरत ने मुझे बहकाया था। मैंने बस एक पल की गलती की थी। उसने बस एक पल की गलती की थी, बल्कि मुसीबत में और पत्थर मारा। सबको पता चल गया। क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? माँ, इन सालों में उसने जो बेतुके काम किए, क्या वे कम है? सरकारी धन का दुरुपयोग, परियोजना घाटा, महिला कर्मचारी को परेशान करना, कौन सा मैं नहीं हूँ? मैंने उसकी गलतियां ढकी। मैंने उसे भाई समझा, बार बार उसे मौका दिया, पर उसने क्या किया? वो मेरी बेटी की शताब्दी समारोह में मेरे ही घर में। ये भूल नहीं है, ये चुनौती है। मुझे नहीं पड़ता वो अभी जवान है। तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। उसे माफ कर दो। मुझे लगता है तुम सिर्फ उससे जलते हो, डरते हो कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा। आज तुम्हें उसकी नौकरी वापस लौटानी होगी और साथ ही शहर के पूर्वी हिस्से का वो गोल्डन रिंग प्रोजेक्ट उसे जिकुन को सौंप दो ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। माँ, जिंडिंग समूह का है अगले 3 साल की मुख्य परियोजना। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हारी मेरी बात टालने की हिम्मत। क्यों बचपन से लेकर आज तक, चाहे गलत हो या सही, तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हो, मुझे दंड देते हो, मेरे साथ कठोर व्यवहार करते हो। क्यों? बेशक ये बूढ़ी डायन है। पिताजी की असली माँ तो है ही नहीं। वो प्रेमिका बनकर आई थी। उसी ने उस साल तख्ता पलट किया था। पिताजी की असली माँ की प्रसव पीड़ा बढ़ा दी। पिताजी को जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो तो पक्षपात करेगी ही। अपना खुद का बेटा, लिन जिकुन, पिताजी को बुरी तरह दबाने वाला, पहली पत्नी की आंख की किरकिरी। क्या? माँ, वो पुरानी चीज सच में मैंने नहीं तोड़ी, जिकुन ने की। तुम अभी जिकुन पर झूठे आरोप लगा रहे हो। मेरे सामने घुटने टेको। माँ, सच में मैंने नहीं किया। घुटने टेको। तब तक घुटने टेको जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानते। चेंकियन का ये प्रोजेक्ट जिकुन को करने दो। उसे अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है। माँ, पिछली बार शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट में उसने 7 करोड़ का घाटा किया। वो तुम्हारा छोटा भाई है। अच्छा, ऐसी बात है।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे तुच्छ समझते हो। असल में तुम मुझे निचोड़कर खत्म करना चाहते थे। चेंग कियान, गोल्डन ट्राइपॉड ये प्रोजेक्ट जिकुन को सौंप दो। तुम उसके बड़े भाई हो, लिन परिवार के सबसे बड़े बेटे हो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ भैया, माँ ने भी यही कहा है। अरे चिंता मत करो, मैं जिंडिंग प्रोजेक्ट को बखूबी पूरा करूंगा। हमारे समूह के लिए बड़ा मुनाफा कमाओ। अरे तुम चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट मुझे सौंप दो। तुम सपने देख रहे हो, बड़ा मुनाफा कमाओ। चाचा जी सपने देख रहे हैं क्या? गोल्डन कैल्ड्रॉन वाली जमीन के नीचे गंभीर भूवैज्ञानिक समस्या है। इमारतें बिल्कुल नहीं बन सकती। पिछले जन्म में लिन परिवार ने कितना पैसा डाला, सब बेकार गया। आखिरकार जरूर बर्बाद हो जाएगा और दिवालिया हो जाएगा। भूवैज्ञानिक समस्या, बर्बाद और दिवालिया। लिन जीकुन के आने से, जब तुम गोल्डन ट्राइपॉड प्रोजेक्ट को इतना हड़पना चाहते हो, मैं ये तुम्हें देती हूँ। अपनी करनी का फल तुम्हें मिल गया। टुकड़े टुकड़े हो जाओ। ठीक है, मैं उसे देती हूँ। चूंकि माँ निश्चय कर चुकी है, तो मैं उसे देती हूँ। दादा, क्या तुम सच कह रहे हो? यही तो सही है। जिकुन, पूरी मेहनत से करो। लेकिन मैं, लिन चिंकिन, तुरंत लिन समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। और बोर्ड के सभी पदों से भी। ये तत्काल प्रभाव से। अध्यक्ष लिन, ऐसा मत कीजिए। लिन समूह आपके बिना अधूरा है। हाँ लिंगडोंग, सोच समझकर फैसला करो। चेंगिकियान, इस्तीफा देना बहुत अच्छा है। वो चला गया तो लिन कंपनी मेरी हो जाएगी। भैया, जल्दबाजी में निर्णय मत लो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुख रहा है। लेकिन माँ, ये सब हमारे समूह की भलाई के लिए है। तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो, ये ठीक नहीं है। पता नहीं, लगता था तुम जानबूझकर माँ को निशाना बना रही हो। सचमुच, उस औरत की संतान है। हर जगह मेरा विरोध करती है। अब जबकि लिन परिवार इतना शक्तिशाली है, इस मौके का फायदा उठा लेते हैं। लिन चेंकियन को बाहर निकाल दो। लिन परिवार की सारी संपत्ति केवल जुकुन की होगी। जब तुम इतने जिद्दी हो, तो मैं रोकूंगी भी नहीं। कंपनी से बाहर निकल जाओ। जिकुन, अब से लिन समूह के तुम प्रमुख बनोगे। माँ, बड़े भाई, सभी शेयरधारकों, बैठिए बैठिए। आप लोग निश्चिंत रहिए। गोल्डन ट्रायंगल प्रोजेक्ट, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। इसे हमारी लिन कंपनी का नया मील का पत्थर बनाऊंगा। समूह मेरे हाथों में सुरक्षित है। बस और ऊपर चढ़ता जाएगा। हम, बस तुम्हें पछतावा ना हो। पछतावा? मुझे तो कोई पछतावा नहीं होगा। बल्कि भैया, तुम ही पछताना मत। लिन चेंकिन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लिन परिवार के बिना कैसे रहते हो। सहारा बनकर, भेड़िए जैसा कैसा दिखेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी शेयरधारकों, मैं लिन चेंगिकियान वचन देता हूँ, निश्चित ही एक नई कंपनी स्थापित करूंगा। यदि आप विश्वास करें, जो मेरे साथ चलने को तैयार हैं, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा एक ऐसा साम्राज्य बनाने में, जो आज के लिन परिवार से कम नहीं होगा, बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाएगा। रूई समूह। भैया, क्या तुम सपने देख रहे हो? कौन छोड़ेगा एक ऐसा अवसर, जिसकी नींव इतनी मजबूत है? लिन परिवार को अपनी स्टार्टअप कंपनी के पास भाग गया, खाली हाथों से सब कुछ बनाया, इतनी बड़ी चीज बिना सोचे उसे दे दी। अरे भाई साहब, नहीं तो अब तुम मेरे सामने झुक जाओ। मेरी विनती सुनो, हम भाईचारे का ख्याल रखते हुए, मैं भी नहीं हूं, तुम्हें एक आरामदायक पद देता हूं। लिन साहब, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं भी चलता हूं। ये लिन कंपनी अगर लिन साहब के बिना रह गई, तो ये डूबने वाली एक टूटी नाव है। मुझे भी गिन लो। लिन साहब, हम सिर्फ आपको मानते हैं। लिन साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ। तुम सब पागल हो गए हो। वो लिन चेंगिकियान, अब वो बस एक सन्नाटे का सिपाही है। तुम उसके साथ रहकर क्या पाओगे? सभी का धन्यवाद। चलो हम चलते हैं। अरे नहीं, मत जाओ। अरे वापस आओ। चले जाओ सब। बेवकूफ जिसे दिखता ही नहीं। चले गए तो कभी वापस मत सोचना। ये लिन परिवार मेरे लिन जीकुन के हाथ में है। बस बेहतर ही होगा। तुम लोग देख लेना। आओ माँ। लिन चेंकियन, अब जब तुम कंपनी में हो, तुमने कहा था कि लिन परिवार से संबंध तोड़ लोगे। फिर भी तुम्हें इस घर में रहने की शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें समझ है, तो फटाफट अपना सामान बांध दो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। लिन चेंकियन के परिवार का सारा सामान बड़े ध्यान से पैक करो।
एक चीज भी बाहर मत छोड़ना। लिन जिकुन, यही बात। मैं तुम्हें वैसे ही वापस करता हूँ। धतेरे की, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या बगावत कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब लिन समूह का असली अध्यक्ष कौन है? इस लिन परिवार का असली मालिक कौन है? दूसरे युवराज नहीं। श्रीमान लिन, मुझे लगता है आपसे भूल हो रही है। ये हवेली और यह जमीन, बड़े युवराज ने जब व्यापार शुरू किया था तो यह उनकी पहली कमाई थी। पूरी रकम ले ली गई है। यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। ये लिन समूह की नहीं है और नहीं आपकी है। इसलिए सामान पैक करके जाने वाले व्यक्ति आप और यह श्रीमती जो हैं। क्या यह असंभव है? ये घर स्पष्ट रूप से लिन परिवार की पैतृक संपत्ति है। माँ, जल्दी से कुछ बोलो। चेंकियन, ये घर है। अंगरक्षक लोगों को भेजो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब लिन परिवार का अध्यक्ष हूँ। हाथापाई शुरू करो। माँ, जल्दी से उसे संभालो। लिन चेंकियन, तू एक नालायक बेटा है। मुझे छोड़ दो। वान तांग ई, चलो घर चलते हैं। सब ध्यान से देखो, ये हमारे लिन साम्राज्य का है। नई उड़ान की शुरुआत। मुझे लिन जिकुन, पैसों की कभी कमी नहीं है। सबसे अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करो। सबसे कुशल कारीगरों को बुलाओ। दिन रात बिना रुके काम करो। मिस्टर लिन, आप तो जबरदस्त हैं। आपके इतने मजबूत वित्तीय समर्थन से इस गोल्डन रिपोर्ट की सफलता तो तय है। फिर जब कामयाबी का ब्यौरा तैयार होगा उसमें सबसे पहला श्रेय आपको ही मिलेगा। बहुत अच्छा कहा। मेरे साथ रहो लिन जीकुन और ऐशो आराम से रहो। मेरे साथ रहो लिन जीकुन और ऐशो आराम से रहो। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम क्या, यह मेरा महत्वाकांक्षी बड़ा भाई नहीं है? रूई ग्रुप सुनने में अच्छा लगता है। नतीजा यह है कि एक अच्छा घर भी नहीं है। सड़क किनारे व्यापार करने को मजबूर हो गए। ये दयनीय स्थिति दिल दुखा देती है। चलो, उनकी तरफ से देरी शुल्क। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। ये तो निश्चित रूप से आगे निकल जाएगा। हमारा लिन परिवार, रुई समूह। क्या आप अध्यक्ष लिन हैं? अरे लिन अध्यक्ष, आपका ये कार्यालय बहुत ही साधारण सा है। भैया, आप कहते हैं कि पहले से पता होता। शुरू में ऐसा क्यों किया? अगर तुमने लिन कंपनी में रुकने का फैसला किया होता, मेरी थोड़ी मदद कर लेते, तो आज बच्चे को लेकर इस तरह की जगह पर सस्ती कॉफी नहीं पी रहे होते। दूसरा मूर्ख फिर से उछल रहा है, जैसे खुले पंखों वाली जंगली मुर्गी की तरह हंस रहा है। गोल्डन रिंग अभी विस्फोट होने वाला है। कैसे? अब पता चला कि छोड़ना। लिन परिवार के इस विशाल वृक्ष का स्वाद कड़वा लग रहा है ना? क्या अब पछतावे से तुम्हारी आंतें सड़ नहीं रही? लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी। अब भले ही तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, लिन परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। पापा बहुत हैंडसम है। उसकी तरफ देखा भी नहीं। तुम लिन चेंकिन, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन नहीं सकते? किसान पहाड़, प्रबंधक लिन, बुरी खबर है। गोल्डन ट्राइपॉड विस्फोट हो गया है। क्या? तेरी माँ का झूठ। क्या विस्फोट? मैं अभी निरीक्षण करके आया हूँ। प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। सच में। आप जियोलॉजिकल ब्यूरो की वेबसाइट का नोटिस देखिए। उसमें कहा है कि जिंडिंग जमीन के नीचे सब कुछ गुफाएं और भूमिगत नदियां हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। ऊंची इमारतें। और अब बैंक ने बाहरी घोषणा कर दी है। सभी ऋण समाप्त कर दिए हैं। सहयोगी भागीदार, सभी सहयोगी भागीदार, समझौता रद्द करने और भुगतान की मांग करने का पत्र भेजो। खत्म, सब खत्म हो गया। मी लिन, तो जो हमने निवेश किया था वो अरबों रुपये सब पानी में बह गए। नहीं, यह नामुमकिन है। टीना, बस तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो ठीक है। तुम ही हो लिन चेंगिकियान। तुम्हें पहले से पता था कि प्रोजेक्ट में समस्या है। तुमने जानबूझकर यह जाल बिछाया। मेरे फंसने का इंतजार कर रहे थे। तुम बहुत बेवकूफ हो। बेवकूफ? तुम? प्रबंधक लिन, प्रबंधक लिन, प्रबंधक लिन चेयरमैन की अंतिम खबर पुष्टि हुई है। लिन समूह को बैंक द्वारा आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है। लिन जिकुन के व्यक्तिगत नाम पर सभी संपत्तियां पूरी तरह जब्त और मुहरबंद कर दी गई हैं। वो अब खुद सड़कों पर भटक रहा है। वो पागल हो चुका है। यही उसकी आज की दुर्दशा है। दुष्ट मन के कारण ऐसा हुआ। बस वे ही हैं। वे निर्दोष लोग जो उसकी वजह से फंसे। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। रूही प्राथमिकता से उन्हें शामिल करेगी।
मूल लिन परिवार की मुख्य टीम के अहम सदस्यों को, बशर्ते वे निर्दोष हो, लिंडी कुंगपाप, उन्हें इसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए। चेन कियान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खलनायक चाचा अब आवारा बन गया है। मेरी निजी जेट, मेरा राजकुमारी महल, सब कुछ पक्का हो गया। अरे रे रे, यही तो असली मैं हूँ। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। खाओ, सो जाओ, सो खाओ, जागो, प्यार दिखाओ, तोहफे पाओ, किसी चिंता की जरूरत नहीं। माँ पापा कमाते हैं, घर चलाते हैं, मेरा काम है सुंदर दिखना। बिना मेहनत सफल जीवन। आखिरकार आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई। अंत।